नीति वचन 31 उसका 25। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय में हा 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 करती है। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु ये जिस स्त्री के बारे में प्रभु बता रहे हैं, ये जो प्रभु की स्त्री है, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। क्योंकि शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसके हाथों के परिश्रम का फल उससे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त परमेश्वर को हमारे परिवारों की तात लगी हुई है, परिवारों की चिंता है। परमेश्वर हम सबके परिवार को देख रहा है और वो चाहता है कि हम सबके परिवार के अंदर कुछ बहुत अच्छा हो। इसके लिए वो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ज्ञान, बुद्धि, अलग अलग चीज़ों की बातें, पुरुषों के विषय में, औरतों के विषय में, पतियों के विषय में, पत्नियों के विषय में, बच्चों के विषय में ऐसी ऐसी खबर भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है, ताकि हम अपने परिवारों को उस तरीके से जोड़ें। जो परिवार बिखरे हुए हैं उसको हम इकट्ठा करें। जिसको शैतान ने तितर बितर करने की कोशिश की है, उस परिवार को हम क्या करें ब्रदर्स? हम जोड़ें। जिन परिवारों की वजह से प्रभु की नाम धराई हो गई है, अब उन परिवारों के द्वारा ही हम क्या करें? प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। इसी के तहत प्रभु ने पुरुषों के बारे में भी, जो प्रभु ने डिजाइन की है, उसके बारे में भी प्रभु ने हमको सिखाया कि किस तरह पुरुषों को उसने प्रधान करके बनाया है, रक्षक करके बनाया है, प्रोवाइडर करके बनाया है, किस तरह पुरुषों के अंदर बीज दिया है। आपके द्वारा जीवन का बीज निकलता है, आपके द्वारा जनरेशंस बनती हैं। आपको प्रभु ने टारगेट दिया है कि आप अदन की वाटिका की रक्षा करें, प्रभु की उपस्थिति को बनाए रखें घर में, प्रभु की उपस्थिति को बढ़ाएं, अपनी पत्नी की रक्षा करें, अपनी पत्नी की हर एक जरूरत को पूरा करें, अपने पत्नी के हक को पूरा करें। बहुत सारी बातें सीखी। उसी तरह से प्रभु ने हमारी बहनों के लिए, आपके जीवन को स्ट्रांग बनाने के लिए, हालेलुया, ऐसी बातें प्रभु ने आपके पास भेजी है कि आप हिस्ट्री मेकर बने, कि आप जब उल्लासनगर छोड़ें, आप जब ये दुनिया छोड़ें, तो पीछे आपके इतिहास बन जाए कि ऐसी बहन यहां पे रहती थी जिसने ये सारी एरिया को हिला दिया। इसके लिए जो बेसिक चीज है वो है हस्बैंड वाइफ का एक होना बहुत जरूरी। हालेलुया। मेन फाउंडेशन है, नींव है, वो है
पति का पत्नी के साथ संबंध बिल्कुल सही वचन के अनुसार, और पत्नी का पति के साथ संबंध वचन के अनुसार। अगर ये दोनों सही है ना, तो हमारे बच्चे सही हो गए ही होंगे। क्या होंगे? हमारे बच्चे सही 100% होंगे। इसके लिए जिस बात के पीछे लग जाना है वो है अपनी पत्नी को अपना बनाओ, क्योंकि जिसने पत्नी पाई मतलब अपनी बनाया, जिसने पत्नी पाई उसने उत्तम पदार्थ को पाया। देखो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया। तो हमारा और आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट क्या है? आपका मूल मकसद क्या है? अपने पति की मदद करना, अपने पति को अपना बनाना। कैसे बनाएंगे? पति की जरूरतें क्या है, आप उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे तो पति आपका हो जाएगा। आसान है, आसान है कि नहीं? वैसे ही भाइयों, पत्नी को कैसे अपना बनाएंगे? हाँ, थिएटर में लेके जाएंगे, तभी ड्रेसेस लेके देंगे, वो सब बाद में की बातें हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पत्नी की सच में फिक्र है और आप अपनी पत्नी को अपना बनाना चाहते, तो आप अपने पत्नी की जरूरत क्या है, जब आप उसकी जरूरत को पूरा करेंगे वो आपकी हो जाएगी। इसके लिए हम पति पत्नियों का एक दूसरे की जरूरतों को जानना बहुत जरूरी है। आपके पास भी दिमाग है, आपकी पत्नी के पास भी दिमाग है, बस एक ही चीज करनी है, उस दिमाग को चलाना है। घोड़े को नाल लगाते हैं, क्यों? घोड़े को ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि घोड़ा स्पीड वाला जानवर, स्पीड पकड़ता है। उसके जीवन की जो रफ्तार है ना, वो बहुत बड़ी है, और ऐसी रफ्तार में अगर उसने इधर उधर देखा, तो मैंने मैथरन में देखा है उसकी हालत कि वो घोड़े की क्या हालत हो गई थी। तो हम भी वही घोड़े हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, बहुत दौड़ना है हमको। हालेलुया। और उस दौड़ को सही तरीके से पूरा करना है। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। यीशु मसीह ने भी कहा पूरा हुआ, लेकिन आपका और हमारा अभी बोलना बाकी है कि पूरा हुआ। नाल लगाना बहुत जरूरी है, ताकि हमको टारगेट मालूम पड़ेगा हमको किधर जाना। तो मैं आज आपको टारगेट बता देता हूं, आपका गोल बता देता हूं। पतियों, आपका गोल है अपनी पत्नी को जीतना, और पत्नियों आपका गोल है पति को जीतना। पति नहीं है तो बच्चों को जीतना, पत्नी नहीं है बच्चों को जीतना। ताकि पति पत्नी मिलकर, बच्चे मां बाप मिलकर जिस मकसद के लिए प्रभु ने हमको रखा है वो मकसद पूरा कर। और उसके तहत मैंने कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मर्दों की जो सबसे पहली नंबर 1 जो जरूरत है वो है सेक्स। उनके बदन में आग लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, बीज है, और बीज मिलियंस में, मिलियंस मतलब लाखों बीज है अंदर, अनगिनत। इसके लिए शारीरिक संबंध बनाना मर्दों की जरूरत है, अभिलाषा नहीं है, जरूरत है। पत्नियों को अच्छी लगे या न लगे, पत्नियों को तंग होना है तो तंग होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं वो उसकी जरूरत है बेचारे की। जिस तरह पेट्रोल कार की जरूरत है, आपको कार पेट्रोल पंप पे लेके जानी पड़ती है,
इसके लिए नहीं कि आपको पेट्रोल अच्छा लगता है, आपको पेट्रोल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए नहीं कि आप पेट्रोल पीते हो, नहीं, पेट्रोल आप बोलेंगे नहीं चाहिए मेरे को पेट्रोल, लेकिन क्योंकि कार चलेगी नहीं यार, तो इसको पेट्रोल पंप पे लेके ही जाना पड़ता है। इसी तरह हमारी मर्दों की जरूरत जो है वो है सेक्स, जिसको पत्नियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पूरा करे, ताकि आपका पति सही फंक्शन करे, मतलब जिस मकसद के लिए प्रभु ने उसको बना वो बराबर कर सके, उसके लिए इसकी जरूरत को पत्नी को पूरा करना है। ये बात समझनी पड़ेगी। तो उसी तरह पतियों को समझना पड़ेगा कि मेरी पत्नी की नंबर 1 जरूरत सेक्स नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब स्नेह, अपनापन। शायद बहनों को कई बार सेक्स पसंद ना हो, वो अलग बात है, लेकिन इनकी एक सबसे पहली जरूरत है वो है स्नेह। इनको स्नेह की जरूरत है। क्या दूसरा शब्द बताया? अपनापन। उनको उम्मीद रहती है कि मेरा पति है ना, वो मुझे अपना बनाए, मुझसे प्यार करे। क्या करे? मुझसे प्यार करे। फिर अफेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। हालेलुया। मैं आते जाते खाली उसके सर के ऊपर हाथ रखता हूं, तो ये जब मैं उसके सर के ऊपर हाथ रखता हूं तो ये क्या है? ये है उसको अपनापन दिखाना कि तू मेरी अपनी है। समझ रहे हो भाइयों? मालूम नहीं आप अपनी पत्नी के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रखते हो कि नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपका हाथ उसके ऊपर रखना ये उसकी जरूरत है, जिसके बिना वो सही काम नहीं कर सकेगी। वो उसको अफेक्शन चाहिए, उसको अपनापन चाहिए, उसको चाहिए कि आप अपने मुंह से उसको कहें आज आप बहुत अच्छा लग रही हैं, आप उसकी तारीफ करें। आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी जरूरत है भाई। जब वो आपके मुंह से सुनती है ना कि मेरी ड्रेस उसको पसंद आई है, तो उसके अंदर घर का दूसरा काम करने में या आपकी दूसरी जरूरतों को पूरा करने में उसके अंदर क्या है? एक्टिवेशन आता है, एक्टिवेट होता है। वो घर के दूसरे काम, दूसरे बातों में संभालने के लिए वो तैयार हो जाती है फुर्ती से। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है? नहीं, मैं आते जाते उसको हाथ लगाता हूं, आते जाते। आप बोलेंगे उससे क्या होता है? अरे उससे, इसके लिए तो हमारी जोड़ी फेमस है पूरी दुनिया में। खाली सर के ऊपर हाथ नहीं लगाता हूं, आते जाते कमर में हाथ। हालेलुया। आते जाते गाउन को थोड़ा पकड़ता हूं, कुछ करता नहीं हूं, गाउन को खाली पकड़ता हूं, लेकिन उसको लगता है मेरा अपना है, मेरा पति है ना, मेरे से मस्ती करता है, मेरे से थोड़ा जोकिंग भी करता है, और इससे क्या होता है? वो खुश होती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जरूरत है। बिना उसके वो चार्ज नहीं होती। जैसे कार की जरूरत पेट्रोल है, बिना पेट्रोल के कार चलती नहीं है, चलेगी नहीं। वैसे ही पत्नियां बिना अफेक्शन के सही तरीके से काम नहीं करती। हालेलुया। कई बार वो कार में बैठती है तो मैं दरवाजा खोलता हूं उसके लिए, बैठो कार में। कितना लगता है? मिनट, आधा मिनट भी नहीं लगता है। दरवाजा खोलो, कविता को बिठाओ, बंद करो, फिर मैं दूसरे पास साइड में आके बैठता हूं।
कई बार मैं आगे बैठता हूँ, उतर के उसके लिए दरवाज़ा खोलता हूँ कि आप उतरिए कार में से। जब वो कार में से उतरती है ऐसा, और मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, तो ये क्या है? ये अपनापन है। अपनापन, बोलो अपनापन। भले लेके नहीं आऊँगा, खाली अगर पूछ के जाता हूँ ना, कविता आज बताओ कौन सी चीज़ की तुमको ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ कुछ लेके आऊँ तुम्हारे लिए। लेकिन कई बार मुझे मालूम है मैं भूल जाएगा, तो कम से कम बोल के तो जाऊँ, उतना तो खुश करके जाऊँ उसको। कल भी बोल के गया ना कविता, कल भी बोला ना मैंने आपको कुछ लेके आऊँ, लेकिन फिर अंदर में रहता है भूल गया तो। ये क्या है? अफेक्शन। बोलो अफेक्शन। अफेक्शन। अगर आप मर्द हैं ना, तो आपको औरत की, अपनी पत्नी की जरूरत को जानना पड़ेगा। बोलो जानना पड़ेगा, और फिर उसको खुश करना पड़ेगा। कार में पेट्रोल डालना पड़ेगा, नहीं तो पैदल घूमना पड़ेगा। कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो पैदल घूमेंगे। बहनें खुश हो रही हैं? हालेलुया। इनका फर्क आ जाएगा इनके अंदर, डोंट वरी। हालेलुया। ये जो अपने में ही मस्त रहते हैं, खाली क्या 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 करते रहते हैं। कई मेरी बहनें आके बताती है मेरा पति बहुत खिटखिटिया है, पूरी देर खिटखिट खिटखिट खिटखिट। वो बेचारी क्या काम कर सकेगी फिर, खिटखिट करेंगे पूरा दिन तो। हालेलुया। कई बार मैं कबाड़ खोल के बोलता हूँ, कविता आज कोई भी दूसरा ड्रेस नहीं पहनना, हाँ आज ये ड्रेस पहनना, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे मालूम रहता है कि मालूम नहीं ये पहनेगी कि नहीं पहनेगी। हालेलुया। मालूम है वो पहनेगी या नहीं पहनेगी, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर मैं खाली उसको बोलता हूं ना, ये ड्रेस पहनना कविता, ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, और उसके साथ जो वो हील वाला सैंडल है, क्या तो जचेगा उसके ऊपर। और मेरे को मालूम रहता है वो हील वाली सैंडल पहनेगी नहीं, मालूम है मेरे को। लेकिन मैं बोलता हूं, पागल नहीं हूं मैं, मुझे मालूम है मैं खाली उसको बोलूंगा और इसका मन खुश हो जाता है। भाई मेरा पति मेरे को अपना समझ रहा है। हालेलुया। नहीं तो कई बार पत्नी आके पूछती है मैं क्या पहनूं, कुछ भी पहनो, अरे कुछ भी पहनो मड़ाई। हालेलुया। नो अफेक्शन। आप उनके प्रीति रखते ही, आप उनको अपना नहीं, आपको तरीका नहीं मालूम है कि उसको कैसे अपना बनाए। इसके लिए कई मेरे भाई बेसिक नीड, जो पहली जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है पत्नी की, वो है स्नेह, अपनापन। वो ही नहीं करते तो आपकी पत्नी आपको क्यों वैल्यू देगी भाई? सौ बातें अभी बता सकता हूं मैं आपको, 100 बातें उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए। क्यों? मुझे मालूम है जब मैं उसकी जरूरत पूरा करूंगा, वो मेरी जरूरत पूरा करेगी, हम दोनों के संबंध क्यों? क्योंकि हमारी जरूरत पूरी होनी चाहिए। अगर पेट्रोल पंप बंद है, वो जब भी कार लेके जाओ पेट्रोल पंप बंद है, तो मजबूरन कार को दूसरे पेट्रोल पंप पे लेके जाना पड़ता है। जो बुद्धिमान है वो समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। इसके लिए कभी अपना पेट्रोल पंप बंद मत रखिए। ऐसा ना हो पति कार लेके आया है, पेट्रोल भरना है, लेकिन आप बोलते हो पेट्रोल बंद है, पेट्रोल पंप बंद है, तो मजबूर उसको दूसरे पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है। इन करे, इसके लिए कई बहनों के पति गलत है, गलत काम करते हैं। क्यों? पेट्रोल पंप बंद है इधर,
जरूरत पूरी नहीं होती पत्नी के पास, ध्यान भटका हुआ है, मालूम ही नहीं ये चीजें। बोलिए हालेलुया। आज मैं दूसरी जरूरत को बताऊंगा आपको। एक मर्द व्यक्ति की दूसरी जरूरत होती है, जिसको इंग्लिश में तो बहुत सारे शब्द होते हैं, एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन, प्लेजर, ये दूसरी जरूरत होती है। कौन सी? थोड़ा आराम करना, थोड़ा मन ब्यो करणो। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे? मन ब्यो करण के एक का दूसरा, तो वो जो बोलेगा आप बोलेंगे। हाँ, कैसे? अभी उत्पत्ति के किताब में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आदम को काम दिया था, वो था गार्डन को संभालना, अदन की वाटिका को। कोई चीज को संभालने के लिए हमारा स्वभाव जो है वो एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। अभी सिक्योरिटी है, जो गोरखा रहता है या पुलिस वाला रहता है, उसका स्वभाव कैसा रहता है? एग्रेसिव, जोश वाला, कड़क। क्यों? क्योंकि अगर वो कड़क नहीं बनेगा तो रक्षा नहीं कर सकेगा वो। कोई गार्डन को खराब करने को आता है तो हमको क्या करना पड़ता है? एग्रेसिव होना पड़ता है। हाँ? आपके घर में कुत्ता आएगा तो आप उसको प्यार से बोलेंगे, प्लीज कुत्ते जी आप चले जाइए। क्या बोलेंगे आप उसको? मेरे घर को खराब मत कीजिए कुत्ते जी। बंटी, ओ सॉरी बंटी, टॉमी जी आप जाएंगे? कुत्ता बोलेगा नो 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 नो, आई वॉन्ट गो, आई विल कम। लेकिन जब आप उसको बोलेंगे ए हट, तो घर की, तो इसका मतलब एक रक्षक का एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। एग्रेसिव मतलब जोश वाला, कड़क। और जब हम कड़क होकर ड्यूटी करते हैं, कड़क होकर ड्यूटी करते हैं, कड़क होकर ड्यूटी करते हैं, स्ट्रिक्ट होकर रक्षा सुरक्षा करते हैं, तो हम सबको आराम की भी जरूरत होती है। आराम की जरूरत होती है। लली जैसे असां सिंधी में चवंदा आहियूं, थोड़ो मन ॿियो क्यों, क्या करूं? रिलैक्सेशन। कविता को बोलता हूं, कविता चलो 2-4 दिन जरा जाकर आएंगे बाहर। कंटिन्यू काम किया है, कंटिन्यू ये किया है, कंटिन्यू वो किया है, कंटिन्यू बिजनेस किया है, कंटिन्यू कलिसिया को संभाला है, जरा 10-12 दिन बाहर जाके आएंगे ना। क्या करेंगे 10-12 दिन बाहर जाके? रिलैक्सेशन करके मन ब्यो करें से। और जब हम रिलैक्सेशन करके आते हैं, वापस आते हैं, तो डबल जोश के साथ वापस। हालेलुया। इसके लिए कई मर्दों की कई हॉबी रहती है, कई शौक रहते हैं। कई लोगों को स्पोर्ट्स का शौक रहता है। क्यों? क्योंकि वो काम धंधा ये सब करने के बाद उनको थोड़ा मन बहलाना, रिलैक्सेशन, प्लेजर। हालेलुया। तो मेरी बहनों, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे पति लोग हैं, ये लोग पूरा दिन काम करते हैं, तो इनको आराम की जरूरत है, इनको रिलैक्सेशन की जरूरत है। हालेलुया। और जब आप उसको रिलैक्सेशन करने देते हैं तो आपका संबंध, हालेलुया,
कई बार हम दोनों वॉक साथ में करते हैं, कविता और मैं दोनों साथ में वॉकिंग करते हैं, और साथ में वॉक करते करते बातें भी करती हैं, कई चीजें डिस्कस भी हो जाती हैं, और फिर मन में फीलिंग आती है कि देखो मेरी पत्नी इधर भी मेरा साथ देती है। हालेलुया। लेकिन कई मेरी बहनें उनका साथ नहीं देती। डार्लिंग मेरे को घर छोड़ो, तुमको भले जिधर भी जाना है तुम जाओ। क्या करो? मेरे को घर छोड़ो, आपको जिधर जाने का है जाओ। तो वो जिधर भी चला जाता है फिर। हालेलुया। लेकिन काश कि ऐसा हो कि आपका पति जिम जा रहा है, थोड़ी उसको रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा मन बहलाना चाहिए जिम में, थोड़ी एक्सरसाइज, और अगर आप भी उसके साथ चले जाएंगे तो क्या होगा? बोलिए बोलिए। अगर आपका पति ठीक है तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि आप उसके साथ जिम आओ। हालेलुया। वो एक ही आदमी ताली बजा रहा है खाली, समझ में, भाषा समझ में नहीं आ रही है क्या? हाँ, वो कसरत के लिए जा रहा है और आप उसके साथ जाएंगी तो वो खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? उसको खुश होना चाहिए ना कि भाई मेरी पत्नी मेरा यहां भी साथ देती है। लेकिन अगर आपका पति टेढ़ा है, जिम में जाके गलत काम कर रहा है, तो वो आपको बोलेगा है मेरे साथ नहीं चलने का जिम में। हालेलुया। तो इसमें से आपको समझ में भी आ जाएगा कि मेरे पति के ऊपर मुझे कैसी मेहनत करनी है। लेकिन ये चीज समझ के चलो कि हम मर्दों का कुछ टाइम कंटिन्यू काम करने के बाद हमारा मन करता है कि हम भी कुछ आराम करें। जैसे मुझे ट्रैवलिंग का रहता है, मैं चाहता हूं कि साल में एक बार कम से कम मैं अपना मन करने के लिए मैं 5-10 दिन चला जाऊं, फिर मैं उधर से रिफ्रेश हो गया हूं। कंटिन्यू सेम काम करके कंटिन्यू ध्यान देकर घर के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, धंधे के ऊपर, घर के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, धंधे के ऊपर ध्यान दे के फिर एक दिन लगता है हाणे 8 ॾींहं थोड़ो 8-10 दिन में चला जाऊं। है आपके पति के अंदर ऐसा कुछ है, रिलैक्सेशन चाहिए, तो उस वक्त आप क्या बोलती है? मंझ सॼो ॾींहुं क्रिकेट खपे थी, सॼो ॾींहुं तो क्रिकेट करे, पूरा दिन क्रिकेट कर रहा है क्या वो, कि 15 मिनट आधा घंटा करने के लिए जा रहा है क्योंकि उसका मन थोड़ा थक जाता है। हालांकि तो आपको क्या करना है, आपको उसका साथ देना है। तब क्या होगा मालूम है? वो खुश होता है। जब मेरे साथ कविता चलती है, हम कोई बाहर देश में चले जाते हैं 8-10 दिन के लिए, मेरा मन खुश होता है। मैं उसको खास बोलता हूं, कविता थोड़ा 8-10 दिन चलो जाके आते। अगर वो बोलेगी नहीं आप जाके आओ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उतना खुशी नहीं होगी जितनी अगर वो मेरे साथ चलेगी। और वो मेरे साथ कभी चलेगी जब भी उसको ये समझ में आएगा बात कि ये बेचारा अयाशी के लिए नहीं जा रहा है 10 दिन, इसको रिलैक्सेशन का जरूरत है, इसको आराम की जरूरत है। और ये हर महीने नहीं जा रहा है, ये साल में 2 साल में एक बार बोलता है कि भाई चलो कविता जाके आती। डार्लिंग समझ में आ रहा है? ये नीड है, मेरी नीड, ये जरूरत है मुझे, ये मेरी अभिलाषा नहीं है। साल में एक बार मेरा बेटा बोलता है चलो 2-3 दिन महाबलेश्वर जाके आते हैं, रोज नहीं बोलता है, साल में
वो भी छुट्टियों के दिन आते हैं तभी बोलते मन प्यो करे चूं हली करे। और मैं दिल से आपको बोलता हूं, मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहता हूं, लेकिन मेरे तैयार होने या ना होने का कुछ इतना महत्व नहीं है जितना उसकी पत्नी का उसके साथ तैयार होने का इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैं उसकी पत्नी नहीं है, उसकी पत्नी इधर बैठी है। हर दफे महाबलेश्वर अलंगिया, अरे हो वेचा हो उनखे मजो तो अचे ना महाबलेश्वर, उसको मजा आ रहा है ना, ये उसकी जरूरत है। तो पत्नियों को क्या करना है? चेक करना है, चेक मेरे पति की कौन सी जरूरत है, कैसे रिलैक्स करना चाहता है, तो मैं उसको वो रिलैक्स करने दूं ताकि मेरा पति बराबर फंक्शन कर सके, बराबर काम कर सके, बराबर। 2-3 दिन अगर बाहर जाके आता है सनी तो कैसा होता है? डबल जोश के साथ आके काम में धंधे में लग जाते हैं। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। तो अगर दूसरी जरूरत मर्द की यह है कि वो थोड़ा टाइम पास करे, टाइम पास ही बोलेंगे ना, मनोरंजन करे, मनोरंजन, वेरी गुड, थोड़ा मनोरंजन करे। तो बहनों की दूसरी जरूरत है मालूम है, जिसके बिना वो रह नहीं पाती, वो है कि कोई इनसे बातें करे। आपने देखा है कई बार जब मर्द लोग ज्यादा बात करते हैं तो हम बोलते हैं बेटा तू मर्द है कि ना औरत है। हम कई बार उनको बोलते हैं तू माण्हू है कि ना औरत है तू, और तू घणियूं ॻाल्हाईंदी नी, छो तो उन्हनि खे ॻाल्हाइण जी नीट इस तरह से वो बनाई गई है कि कोई मुझसे बातें करे। जब हम उसके साथ बातें करते हैं ना पति पत्नी, तो उसकी जरूरत जब पूरी होती है ना तो वो दूसरी जगह निंदाएं नहीं करती, दूसरे मर्दों के साथ बात करने की कोशिश नहीं करती, गलत बातें नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि जो उसकी नीड है उसका पति पूरा कर रहा है। मैं ये पर्सनली बता रहा हूं मेरी पत्नी के साथ, वो जिस दिन ॻाल्हाईंदी ना है उन्हें पेट में, मेरे से ज्यादा उसको फोन आते हैं मेरे को इतने फोन नहीं आते जितने उसको फोन आते हैं। आप बोलेंगे ब्रदर ये तो गलत है, आप प्रभु को बोलो ये गलत है। प्रभु को मालूम है उसकी बात करने की उसकी कैपेसिटी है यार, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, कई बार मेरे फोन आते हैं, मैं उसको देता हूँ बात करो बाबा कभी कैसे। क्यों? क्योंकि उसको बात करने में और बातें करने में सुकून मिलता है। कोई गालाए मूसा कोई गालाए, मेरे से कोई बात करे, और स्पेशली उसकी नजरें अपने पति के ऊपर रहती है। मेरा पति मुझसे बात करे तो मुझे मालूम नहीं कि मेरा गिरधारी अपने पति से कितनी बातें, मुझे मालूम नहीं मनोज भाई अपने पत्नी से कितना बात करते हैं, लेकिन मुझे मेरे बारे में मालूम है कि मैं अपनी पत्नी को बराबर से बात करने देता हूँ। और जब मैं उसको बराबर से बात करने देता हूँ तो जो तो मुझे मत, मेरा प्रभु का दास कितना अच्छा है, अभिषेक उसका और बड़े, अभिषेक ये बहुत आगे बढ़े, ये ऐसे करे, इसको और प्रभु आशीष करना। मैं आपको बोलती हूँ प्रभु के दास की डबल आदर करना चाहिए, ये प्रभु का दास है। ये कहां से निकलती है आवाजें? ये क्योंकि मैं उसको रात को भी बात करने देता हूं,
मैं भी बात करता हूँ, टॉपिक निकालता हूँ अलग अलग। आज किसका फ़ोन आया, फिर उसने क्या बोला, फिर आपने उसको ऐसा क्यों नहीं बोला, फिर ये बताती है ऐसा, अरे अरे डार्लिंग ये बात मैं बताने के लिए भूल गई। कौन सी बात बताने के लिए? ओ फलानी बात है, ऐसा, अच्छा ऐसा है, ओके ओके। समझ रहे बात? क्योंकि आप उनसे बातें नहीं करती, इसके लिए वो अपनी मां के साथ बातें करती है। छो त तव्हां नथा ॻाल्हायो, इन करे पंहिंजे पेके में थी ॻाल्हाया रखी है। जेकॾहिं तव्हां हुनजो पेट भरियो हुजे हा त मजाल आहे उहा पेके ॻाल्हाए। कि अगर पति ने उसका पेट भरा होता बात करने में, तो वो बेचारी क्यों मैके में बात करेगी? अगर आप उसकी कोटा पूरी कर दो, उसको 2 रोटी खानी है, आप उसको 2 रोटी खिला दो, उसको बात करने का मौका दो। हाँ बोलो बोलो, हाँ क्या हुआ, आप 2 शब्द बोलो खाली, फिर वो 10 शब्द बोलेगी। आप 2 शब्द बोलो, 10 शब्द बोलेगी। फिर उसका जब कोटा भर जाएगा, वो बोलेगी अरे मेरा पति कितना अच्छा मेरा पति कितना अच्छा है। तो एक बुद्धिमान पति जो है अपनी पत्नी को बात करने देता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जरूरत है। जैसे आपकी जरूरत है ना रिलैक्सेशन, हालेलुया, मेरे को अभी आराम की जरूरत है, ज्यादा बात नहीं करो। अरे आराम की जरूरत है, इसके लिए बोल रहा हूं थोड़ा उसके साथ बात करो, तो वो आपको आराम देगी। आपको आराम चाहिए ना, रिलैक्सेशन चाहिए, उसको थोड़ा बात करने दो, तो वो आपको बहुत आराम देगी। अगर आप उसको बात नहीं करने देंगे, वो आपको आराम करने नहीं देगी। हेलो, हाँ आया है, आने के साथ सो गया है। हाँ मम्मी मैं आपको पहले ही बता दी, ये गलत आदमी से मेरी शादी हो गई है, पसंद ही नहीं है मेरे को ये आदमी। मैं आपको पहले भी बोला था इसके साथ मेरी शादी नहीं कराओ, बात ही नहीं करता, गूंगा आदमी मिला है। और यहीं पे आप बुद्धिमानी के साथ उसको बात करने का आपके सामने एग्जाम्पल है ना, ये देखो। आप मेरे खानदान में पूछ लेना, मेरे खानदान में कोई भी पार्टी रहेगी, कौन सी भी बड़ी से बड़ी पार्टी रहेगी, ये आदमी कभी भी अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं बैठता है, ये आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठा रहेगा। नॉट अलाउड। मैं पार्टी में कभी भी दूसरे लोगों के साथ जाके दोस्तों के साथ बैठ जाऊं, इसको बोलूं तू अब नहीं 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 नहीं। इसके लिए पार्टी में सबसे ज्यादा चेहरा अगर किसी का चमकता है तो वो मेरा और कविता का चमक। और मेरे खानदान को, मेरे दोस्तों को, उसकी रिश्तेदारों को, सबको मालूम है कि हम आपस में बैठेंगे, वो बहनें आपस में बैठेंगी, वो भाई आपस में बैठेगा, लेकिन ये सोनी है ना, ये कविता के साथ ही बैठेगा, ये कविता के साथ ही बैठेगा। क्यों? मुझे मालूम है मैं उसको बात करने का मौका देगा तो वो दूसरी जगह नहीं बात करेगी। दूसरी जगह मालूम नहीं बेचारी क्या बात करेगी, शैतान उसको डाइवर्ट कर देगा। ये आदम है ना, आदम हवा से बराबर बात नहीं करता था, तभी तो हवा ने शैतान से बातें की। अभी पति भी एक तरफ खड़ा है, शैतान भी एक तरफ है, तो ये पत्नी को किसके साथ बात करनी चाहिए? पति के साथ। लेकिन ये पति के साथ बात नहीं कर रही है, ये शैतान के साथ बात कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? पति उतना उसको बात करने की वैल्यू, ऐसा ही होता है। जब हम ज्यादा पत्नी को चुप कराते हैं ना, चुप कर, ज्यादा बात नहीं कर, ज्यादा बात नहीं कर, घर में चुप करके बैठ, ऐसा कर, तो वो पत्नियां शैतान से बातें करती है और फिर घर
लेकिन अगर आप पत्नी के साथ सही तरीके से बात करें तो तव्हांजी ज़ाल हिते हुजे हा, दादा लाइ कंहिंसां था ॻाल्हायो तव्हां? हालेलुया। मालूम नहीं आप किससे बातें करती हैं। सुजीत ब्रदर, मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बात करती है। अरे तो वो उसकी जरूरत है भाई, वो उस तरह से बनाई गई है। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति का वजन 90 किलो तो वो ज्यादा खाएगा ना। मेरा ये पति इतना ज्यादा खाता है, अरे तो 90 किलो वजन भी है ना उसका पेट इतना बड़ा है तो वो खाएगा ना उतना। उस तरह से बनाया गया है भाई। हमारी पत्नियां इस तरह से बनाई गई हैं कि उनको बात करना उनकी जरूरत है, क्योंकि वो बात नहीं करेगी तो सपोर्ट कैसे करेगी आप? वो बात करेगी तभी सपोर्ट करेगी ना। अभी मैंने आपको बताया, मुझे 2 व्यक्तियों से उसने बचाया। ये बात करती है ना मेरे से। अभी मैं उसको बोलूं बहुत ज्यादा ही बात करती है, हाँ तेरे को धंधे का मालूम नहीं और तू बीच में टपकती है। और अगर मैं ऐसे बोला होता तो मैं उधर फंस गया होता। लेकिन प्रभु ने उसको इस तरह से बनाया है कि ये बात करे। और हम मर्दों का ड्यूटी है कि हम ये समझें कि ये उसकी जरूरत है तो उसको बात करने दें, न कि कट्टियों न हर खरिए। हाँ हालेलुया। पुआ खपन, पुआ। हालेलुया। आज आपका पास्टर आपके साथ है, डोंट वरी। हालेलुया, हालेलुया। सारी बकबकी बहनें बोलेंगी हालेलुया। बोलिए हालेलुया। मैं उसको ज्यादा बकवादी समझता था, लेकिन मुझे अनुभव से मालूम पड़ा कि जब वो बात करती है तो कुछ काम होता है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इसके लिए मैं अभी जब ये बात करती है तो मैं उसको ऐसे ही तुच्छ नहीं समझता हूं कि ऐसे ही बोलती रहती है। नहीं, ऐसे ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा है वे बोलती है तो कुछ काम होता है, बोलती है तो कुछ काम होता है। इसके लिए अभी मैं उसको बोलने देता हूं। वरन मैं बोलने खाली नहीं देता हूं, मैं टॉपिक भी देता हूं। कविता, फिर इस बारे में आपका क्या विचार है? बोलिए, ये मैटर में आप क्या बोलती हैं? ये प्रॉब्लम आ गया कविता, तो इस मैटर को कैसे सॉल्व करें? और फिर जब वो बात करती है और मैं बोलता हूँ हाँ 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 कविता, अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा, जब मैं ऐसा ऐसा बोलता हूँ ना तो उसको समझ में आता है ये आदमी मेरा अपना है, मेरे को बात करने दे रहा है। और अगर यही मैं उसको बोलूं मुंह बंद कर, भाषा थी अचे, डाढ़ो थी घणो गालाए, डाढ़ो तंग क्यों थी, बहुत तंग किया है, बहुत ज्यादा बात करती हो, तो इसके साथ क्या होता है? डिस्करेज हो जाती है वो। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। वो बोलो जरूरत है। कैसा गालाई थी न्याणी मुझी? आप बताइए किसके साथ बात करेगी? हाँ, मायका छोड़ के आई है, माँ बाप छोड़ के आई है, बहनों को छोड़ के आई है, सबको छोड़ के आई है, और इधर मैं भी बोलूं मेरे से भी बात नहीं करो। कैसा भित्तिन सा गाला है, दीवारों से बात करे बैठ के। और अगर वो दीवारों से बात करेगी तो मैं क्या बोलूंगा उसको? डिप्रेशन में आ गई है बेचारी। सच बोलता हूं, जब आप औरतों को बात करने नहीं देंगे ना फ्रीली, हाँ बहुत ज्यादा बात करती है, तब आप उसको प्यार से समझा सकते हो। कविता थोरो, और मैं समझाता हूँ कई बार, कविता उन्हें थोरो जामी गालाए, थोरो घट गालाए, और वो समझती है। और अगर उसको बात नहीं करने देंगे, जैसे पहले मैं जब ये अविश्वासी था उसको बात नहीं करने देता था तो डिप्रेशन में हो गई थी। पर्दे जे पुठियां कोई आई, इधर कोई है,
ये डर डर किधर से आया? क्योंकि इसको मैं बात करने का मौका ही नहीं देता था। लेकिन जब बहनें बात करती हैं तो रिलीज होता है, रिलीज, छुटकारे होते हैं। रोको लोबो शराबा खराबा सिखराबा। समझ में अच्छे हुआ तो भेड़ आता समझ मां भेड़ है कोई यहाँ पे भाई लोग जिनकी पत्नियां बात करने में इंटरेस्ट होता है, उनका है कोई? आपको समझ में आता है कि आपकी पत्नियों को बात करने में अच्छा लगता है जब आप भी उससे बात करते हैं तो? हाँ, कई बार फीलिंग होता है क्या थोड़ी ज्यादा ही बात करती है? ब्रदर बैठिया होते हैं ब्रदर वो बैठी है, उसके सामने मत पूछिए। हालेलुया। आपको मालूम नहीं, उसने दूर से ही मेरे को आंखें दिखाई। टाइम पूरा हो गया है, लेकिन जाने के पहले समझ के चलना। हमको रिलैक्सेशन की जरूरत है, उनको बात करने की जरूरत है। अगर आप उसको बात करने देंगे, वो आपको आराम करने देगी। अगर आप उसको बात करने नहीं देंगे, वो आपको आराम करने नहीं देगी। इसके लिए क्या करें? बात करने दें। हमारा परमेश्वर हमारी बातें सुनने के लिए तड़पता है उस दुल्हन की। यीशु बोलता है आओ मेरे साथ बात, खाली बात नहीं करो, मेरे साथ वाद विवाद करो। और फिर बोलता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग, तुम्हारी गलतियां भी हो जाएंगी ना, तुम पाप भी करोगी ना, तो भी मैं क्षमा करेगा, लेकिन मेरे से बात करो। कविता मेरे से बात करो, मेरे से बात करो। निरंतर प्रार्थना कर, मतलब बात करो। यस। अगर मैं कविता के साथ बात नहीं करूं ना, मैं डिप्रेशन में आ जाऊं, सच्ची बात। हालेलुया, आमीन। मैं जब इसके साथ बातें करता हूं, आमीन, मेरा मन रिजॉइसिंग हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। आमीन। मैं घर में जाके खाना खा के जल्दी से अपने रूम में जाके दरवाजा बंद करता हूँ। आमीन। क्यों? बातें करनी है, बातें करनी है। यस, आमीन, हालेलुया। आमीन। और अगर सनी घड़ी घड़ी आता है तो हम उसको बोलते हैं जाओ ना अपने रूम में, इधर क्यों आते हो घड़ी घड़ी? आमीन, आमीन। क्यों? हमारी बातें खत्म होने वाली नहीं है, यस, क्योंकि हमारे बीच में असीमित यीशु मसीह का। आमीन, आमीन, आमीन। और यह वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी है, जैसे प्रभु के दास ने कहा, यशाया में 1:18 में प्रभु ने कहा, मेरी दुल्हन, मेरी बात करो मेरे से, मेरी पत्नी तू मुझसे बात कर। और फिर नए नियम में कहा तू निरंतर बात कर। वाह, क्या हमारा दूल्हा है, कभी नहीं थकता है। मैं कितनी बातें करती हूँ अपने दूल्हे के साथ, ये दूल्हे के साथ भी और वो दूल्हे के साथ भी। कभी नहीं बोलता है अभी मेरे को नींद आ रही है, तू ज़्यादा ही बात कर रही है। नहीं, हमारा बात करना प्रभु की महिमा का कारण हो। सचमुच में इन वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हमें मालूम नहीं था कि हम ऐसे जीवन जिएंगे, तो ये एक छोटी छोटी गवाही हमारे मैसेज में आ जाएगी, और ये एक छोटी छोटी गवाहियाँ हमारा एक मैसेज बन जाएगा। इस तरह से जब आप अपनी फैमिली के साथ, जब आप अपनी पत्नी के साथ, जब आप अपने पति के साथ वचन पूरा करेंगे, तो आपकी भी जो छोटी छोटी गवाहियाँ हैं वो एक मैसेज बन जाएगा। आज हम बोल रहे, कल आप बोलेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।